498 ए आईपीसी को लेकर एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। उस एफआईआर में जो हस्बैंड के भाई होते हैं उनका नाम लिखवा दिया जाता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस एफआईआर को क्वेश यानी खारिज कर दिया जाता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टिप्पणी की जाती है और टिप्पणी देते हुए जबरदस्त जजमेंट दिया गया। मैं मनसनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मंत्रालय बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। इसमें भी 498 ए के जो मामले हैं उसी तरह ही आरोप लगाए जाते हैं कि मेरे से दहेज की मांग की गई, मेरे को फिजिकली व मेंटली रूप से परेशान किया गया और यह कहते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है और आईपीसी के सेक्शन 498 ए 323 3/4 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही जो हस्बैंड का भाई था वह जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास और 482 सीआरपीसी के तहत उस एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए एक रिट दाखिल करता है। यह जो मामला था वह इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफआईआर को क्वेश करने के लिए 482 सीआरपीसी के तहत एक रिट लगाई जाती है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उस रिट को खारिज कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि हम इस रिट को खारिज करते हैं। इस आदेश के खिलाफ जो हस्बैंड का भाई था वह जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है वह है शोभित कुमार वित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने अपने कई जजमेंट्स में यह कहा गया है कि ये जो आरोप है वह सामान्य आरोप है, जनरल आरोप है, किसी भी प्रकार से विशिष्ट आरोप नहीं है और यही आरोप इस मामले में लगाए गए थे। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दहेज के मामले में सभी परिवार वालों को फंसाने की प्रवृत्ति के लिए यह बात कही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ विशिष्ट आरोपों के बिना यानी कि कोई आरोप अगर साबित नहीं होते हैं उन आरोपों के बिना किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चलाना गलत होगा। समझने की बात यह है कि अगर एफआईआर में कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन यानी विशिष्ट आरोप नहीं है, केवल सामान्य आरोप है, तो उन आधार पर कार्रवाई जारी नहीं रखी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो महत्वपूर्ण जजमेंट का भी हवाला दिया गया। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 का यह जजमेंट है, जिसमें न्यायालय ने यह कहा था कि कार्रवाई वहां पर समाप्त की जा सकती है जहां आरोप स्वाभाविक रूप से असंभाव्य हो या किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हो। एक और मामला है दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। इसमें यह कहा गया है कि दहेज संबंधी मामलों में रिश्तेदारों पर लगाए गए व्यापक आरोपों ऐसे मामलों को शुरुआत में ही रोक दिया जाना चाहिए ताकि 498 ए आईपीसी का दुरुपयोग ना हो सके। मतलब कि 498 ए की एफआईआर में रिश्तेदारों और दूर के रिश्तेदारों पर जो व्यापक आरोप लगाए जाते हैं उन्हें शुरुआत में ही रोक दिया जाना चाहिए। दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाल ही में वैवाहिक विवादों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, साथ ही विवाह संस्था के भीतर कलह और तनाव बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 498 ए आईपीसी के प्रावधानों का दुरुपयोग पत्नी द्वारा पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। वैवाहिक विवादों के दौरान अस्पष्ट और सामान्यकृत आरोप लगाने से यदि उनकी जांच नहीं की जाती है तो कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होगा और पत्नी उसके घर वालों के द्वारा दबाव डालने की रणनीति को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बात कही कि वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों की व्यवहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सावधानी से जांच की जानी चाहिए। एक पत्नी के द्वारा अपने देवर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की बात कहते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाती है और इसे ही खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया अदालतों को शिकायतों से निपटने में सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए और वैवाहिक विवादों से निपटते समय व्यवहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, जहां न्याय की विफलता और कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए आरोपों की अत्यंत सावधानी और सतर्कता से जांच की जानी चाहिए। दो बातें महत्वपूर्ण कही जाती हैं, जहां पर न्याय की विफलता हो रही हो और न्याय का दुरुपयोग हो रहा हो,
आरोपों की बहुत गहनता से जांच की जानी चाहिए थी और यह था आदेश, और जिसमें देवर के खिलाफ जो 498 की एफआईआर दर्ज कराई गई थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे खारिज कर दिया जाता है। अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो लाल बटन है उस पर आप क्लिक जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपकी मोबाइल पर आते रहें। धन्यवाद।